नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल्डन बुक पे। जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, आज उसका हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। हाल ही में हुए CHSL के एग्जाम्स 12 अक्टूबर की शिफ्ट 2, जिसका हम सॉल्यूशन आपको बेस्ट ट्रिक से बताएंगे। और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन आपको करने ही होंगे, क्योंकि SSC प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन उठाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसने नंबर सिस्टम से क्वेश्चन उठाया। 77 की पावर 77 प्लस 77, जिसको 78 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप ये दे सकते हैं कि 77 की पावर 77 दी है। एक मिनट के लिए आप ये सोचिए कि अगर मैं 77 से 77 को डिवाइड करूंगा तो -1 हमारे पास आएगा, और -1 की पावर ओड है, और जब भी -1 की पावर ओड होती है तो -1 ही निकल कर आता है। तो यहां से तो हमारे पास आएगा -1। इसी को हम डिवाइड कर पाएंगे क्योंकि ये पावर में है 77 की। हालांकि अगर जैसे ये 77 है, इसको मैं डिवाइड करना ही नहीं होगा क्योंकि इससे डिजिट छोटी है, तो ये एज इट इज होगा, और यहां से रिमाइंडर निकल के आएगा 76। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, man divided his journey into 3 parts of distances 18, 20 and 27. He traveled the distance at the speed 6, 5 और 9. यह भी एवरेज का क्वेश्चन है। उसने कहा है कि 3 डिस्टेंस वो चला है, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 27 किलोमीटर। कितनी स्पीड से? इसको 6 से, इसको 5 से और इसको 9 से। यहाँ से टाइम निकल कर आएगा 3, यहाँ से 4 और यहाँ से भी 3। तो टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा 6 और 4, इसको ऐड कर लेते हैं, 6 और 4 10। और एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। 8 और 7 15, 1 कैरी हुआ, ये होगा 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6, 65 होगा ये, और 6.5 यहाँ से निकल कर आएगी हमारी स्पीड। ऑप्शन नंबर सी। और ये एक्स वाई जेड की वैल्यू 10 दी है, और एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब 75 एक्स वाई जेड, और ये हमें डिफाइन करना है। इस आइडेंटिटी से ना हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, चाहे हार्ड हो या इजी हो। तो ये आइडेंटिटी तो दिमाग में बैठा लो। 3ABC ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये अंदर प्लस के बच जाएंगे सारे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसने ये इसकी वैल्यू भी दी है 75, एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है 15, 15 3 जा 45, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ से दी है 10। और ये अंदर तो है ही जो हमें पूछा है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ सारे को। तो ये 75 से 45 जाएंगे, 30 बचेंगे, और 10 से इसको हम कट आउट कर देंगे, 3 आंसर आ जाएगी, जो कि इसकी वैल्यू है। यही हमें क्वेश्चन में पूछा है, 3 आंसर ये हो जाएगा। ऑन सेलिंग अ बुक 2500, सेलर को लॉस हुआ है 20% का। कितना आसान क्वेश्चन है। उसने पूछ लिया कि 30% लॉस होगा कितने की बेचने पे। 2500 की कोई चीज को बेचने पर उसे 20% का लॉस हुआ है, यानी कि अगर उसने कोई चीज 2500 की बेच दी तो उसे 20% का लॉस हुआ है। 20% को 1/4 लिखते हैं, और जब 5 से 1 लॉस होगा तो 4/5। यहाँ से हम देख लेंगे, 4 6 जा 24, बचेगा 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और ये 5 इधर जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी 25 12 3125। और इसको लॉस पे देखना है 7/10 के, यानी कि 30% लॉस। 30% लॉस का मतलब 3/10, और इससे लॉस होगा तो 7/10 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ 7/10 लिया है। तो ये 10 है तो बाद में पहले ऊपर की मल्टीप्लाई कर ले, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17, 7 और 1 8 और 7 3 जा 21, 87.5, और ये बी आंसर। यही अप्रोच आपको लगानी होगी, तभी आप कंपटीशन में बने रहेंगे। ये एक ग्राफ का क्वेश्चन है जिसमें ये सभी परसेंटेज के डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ये परसेंटेज की वैल्यू है।
किसकी? टोटल एक्सपेंडिचर की। और इसने क्वेश्चन पूछ लिया कि द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स, जो इस पर एक्सपेंडिचर हुआ है वो कितना ज़्यादा है ट्रांसपोर्ट पर हुए एक्सपेंडिचर से, यानी कि ये पहले ही हमें परसेंटेज दी हुई है, ये कोई रियल वैल्यू नहीं है, ये परसेंटेज में वैल्यू है। तो इसने पूछा गया है कि ट्रांसपोर्ट में दी गई वैल्यू और इंटरेस्ट लोन में दी गई वैल्यू से कितनी कम है, यानी कि ये वैल्यू इससे कितनी ज़्यादा है। तो हम इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, निकल जाएगा 5%। बी, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इसके बहुत से तरीके हैं, पर हमें देखते ही ये समझना होगा कि हम इसमें वैल्यू पुट करें या इसको सिंपल ऐसे निकाल लें। हम यहाँ से देख सकते हैं 3 sec स्क्वायर एक्स, 4 को मैं इधर लेके जाऊंगा, प्लस हो जाएगा, और ये 3 इसके नीचे जाएगा, यानी कि sec स्क्वायर एक्स 4/3। अगर मैं स्क्वायर को यहाँ से हटाऊं तो ये होगा sec एक्स, 4 का हो जाएगा 2/√3। और ये कोस में जो वैल्यू होती है ना, कोस में आप समझते हैं कि कोस का उल्टा sec होता है। कोस में हम निकालेंगे √3/2 किसकी वैल्यू होती है, इससे आपको इजीली याद आ जाएगा। कोस में √3 वैल्यू होती है 30 की, तो सी आंसर हो जाएगा। एक XYZ ट्रायंगल है, चलो हमने XYZ ट्रायंगल बना लिया। ये इसकी माध्यिका है ZL और YM, ZL और YM एक दूसरे को G पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये G है। तो उसने एरिया पूछा है GLM का, GLM का यानी कि ये वाला एरिया, ये सारा एरिया पूछा है GLM का पूरे XYZ के साथ। ये रेशो पूछा है इस ट्रायंगल का और पूरा XYZ का। तो इसको समझने के लिए पहले आप ये समझ लो, जब भी कोई हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया ABC और उसके मिड पॉइंट्स को मिला के हमने एक ट्रायंगल बना दिया ये, तो हम इसको इस रेशो में डिवाइड करते हैं 6, 6, 6 एंड 6। ये ले लिया X, Y और Z। इस XYZ को इससे कंपेयर मत करना, मैं इसे केवल समझा रहा हूं। अब मैंने ये XYZ बाहर निकाल लिया इससे, यानी कि X, Y, Z, और मैंने क्या किया, इसकी सभी पॉइंट से एक एक मीडियन ड्रॉ कर दिया, यानी कि माध्यिका ड्रॉ कर दिया इसे, और ये यहां से कट करेंगे। तो इसको मैं साफ बनाने के लिए इधर ले लेता हूं बड़ा बड़ा, ताकि आपको समझ आए। एक XYZ ट्रायंगल है और जब भी हम इसकी सभी मीडियन को मिला देते हैं तो ये 1, 1 के रेशो में डिवाइड होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो आप अपने आप में ये एक 6 वैल्यू थी और ये 6 है। अगर मैं इनको यहाँ से मिला देता हूँ ऐसे, चाहे इसमें देख लो, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला दूंगा तीनों मीडियन को, तो 1, 1 के रेशो में इक्वल डिवाइड हो जाएगी। अब उसने किया क्या है, अब इस XYZ को मैं वापस इसी बड़े ट्रायंगल में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहां से ऐसे मीडियन मिली थी जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, ये वाला, ये भी 6 थी, इस सारे की वैल्यू भी 6 थी और इस सारे की वैल्यू भी 6 थी, और ये 1 और 1, 2 जो कि इस पूरे की वैल्यू थी 1 और 1, 2 यहां से निकल के आई, और पूरे ट्रायंगल की वैल्यू कितनी थी 6, 6, 6, और ये मैं इसको ऐसे समझा देता हूं ABC, ये भी 6 था, ये भी 6 था और ये भी 6 था। और जब मैंने इनसे मीडियन ड्रॉ की थी, जो यहाँ पे समझाया था 1, 1, ये 1, 1 के रेशो में डिवाइड हो गया था, जो अपने आप में सारा एक 6 है। तो 6, 6, 6 और ये पूरा 6, 24 तो हो गया पूरे ट्रायंगल का एरिया। और उसने क्या पूछा है, इसके हिसाब से हम देखेंगे, यहाँ पे G था, G, L और M, यानी कि मैं यहाँ G मान लूँ, G, L और M, इसका एरिया कितना होगा 1 और 1, 2,
2/24, यहाँ से निकल के आएगा 1/12। 1/12। इसको चाहे आप ऐसे भी सिंपल याद रख सकते हैं कि जब भी कोई दो माध्यिका ऐसे मिलाएंगे और ये जो जहाँ से वो इंटरसेक्ट करेंगी, इसका एरिया और पूरे ट्रायंगल का एरिया 1/12 के इक्वल होता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। पूरे कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसे देखते ही लगा देंगे, और समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 5/2 और पूरा पैरामीटर दिया है। तो हम जानते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है 2l + b, किसके इक्वल है 238। एल दी है 5x, ब्रेथ दी है 2x। 5x और 2x 7x 2 जा 14x, ये किसके इक्वल है 238। x की वैल्यू क्या आएगी 4 1 जा 4 और 4 7 जा 98 17। और पूछी क्या है लेंथ, लेंथ जो कि ये है 17 × 5 करेंगे 85 निकल के आ जाएगी। यह है tan 60 - tan 15 और 1 + tan 60 tan 15। देखिए अगर यहाँ 15 की जगह कोई ऐसी वैल्यू दे देता 30 45 या कुछ भी, तब तो हम इसको वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, लेकिन इसके लिए एक आइडेंटिटी है जो tan के उसमें काम करती है, tan a - b। इसको हम लिखते हैं tan a - tan b अपॉन 1 + tan b। तो हम यहाँ से हम समझ गए कि a की वैल्यू तो 60 है और b की वैल्यू 15 है। तो जब हम इसको इसमें पुट करेंगे tan 60 - 15, tan 60 से 15 जाके 45 हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। a इसका आंसर होगा। Mohan offers to sell his articles at a discount of 20%, but he marks his article by increasing the price of each by 35. What percentage would it gain? उसने कहा है कि उसने किसी एक आर्टिकल को 35% इंक्रीज किया, मैंने CP 100 मान लिया, उसने उसका कितना बढ़ा दिया 35, यानी कि 135 मार्क प्राइस। अब जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस पे ही होता है, उसने 20 का डिस्काउंट लगा दिया इसने, यहाँ से निकल गया 5 2 जा 10 3 5 7 जा 35 और 27 4 जाते हैं 108। तो उसको कितना गेन हुआ 8%। इन फिगर L इज द सेंटर, ये इसका सेंटर है, एंड ML इज द परपेंडिकुलर, जो ये दिया हुआ है ML ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है 90 डिग्री। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया दिया है 36। द एरिया तो हमें सर्कल का निकालना है, तो हम जानते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो होता है हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, इसका एरिया होता है। और यहाँ पे दोनों इसको हम P मान लें, क्योंकि हाइट तो जो 90 डिग्री के सामने की जो होती है ना, ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो P ये दिया हुआ है और B ये दिया है, यानी P और B की वैल्यू दोनों ही R है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं हाफ, इस ट्रायंगल के LMN, हाफ इंटू P की वैल्यू भी R और B की वैल्यू भी R, और एरिया कितना दिया है 36। यहां से R² की वैल्यू निकल के आ जाएगी 72, R² की वैल्यू ही। और निकालनी क्या है हमें सर्कल की एरिया क्या होती है पाई R², R² की वैल्यू कितनी है 72, तो 72 पाई इसका आंसर हो जाएगा। द एवरेज ऑफ रन ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इन 20 मैचेस इज 35 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मैचेस 45। देखिए वैसे तो इसमें बहुत सी ट्रिक है, x + y लगा के, पर पेपर में ना ये सब चीजें याद ही नहीं रहती, तो आपको सीधा कैलकुलेशन आपकी फास्ट बनानी ही होगी, चाहे ना भी हो तो बनानी होगी। यहाँ से हम देखेंगे 20 मैच खेलने के बाद उसका एवरेज है 35, ये इसका टोटल सम हुआ। थोड़ी देर के लिए इस जीरो को भूल जाओ, 35 टू जाने की 35 दूनी 70 होती है, अब इसमें जीरो ऐड कर लो। और शुरू के जो 12 मैच हैं उनका एवरेज है 45, यहाँ से 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 6 54 540।
बचे हुए 8 का पूछा है तो टोटल ये हुई 12 मैच की हुई, इससे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, 10 में से 4 गए 6, 6 में से 5 गए 160, लास्ट के 8 मैच का है, एवरेज निकालना है 20, सी ऑप्शन। फिर से ग्राफ का क्वेश्चन आ गया है, पहले भी मैंने बताया था ये परसेंटेज में दी हुई वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं है। पूछा गया है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज हाउ टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी, यानी कि जो सारी वैल्यू है एक्सपेंडिचर की कंपनी की, तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिया हुआ है इसके और इसके कितने टाइम्स है, पहले हमें सारी वैल्यू निकाल लो, फटाफट ऐड कर लो, 25 और 20 हुए 45, पॉइंट वाले 1 मिनट के लिए छोड़ दो, 45 और 5 हुए 50, 50 और 10 60, 60 और 15 75 तक हमारे बिना पॉइंट के ऐड हो गए। अब पॉइंट के ऐड रख, अब इसमें ऐड कर लो फटाफट, 17.5 22.5, 5 और 5 10, ये हो गए 5 7 12 और 2 14 और 1 15, 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11, 115 यहाँ से वैल्यू निकल गई टोटल। और पूछा किसका है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और सैलरी की, ये 15 और 20, यानी कि 20 115 का कितना प्रतिशत है, ये इसमें पूछा था बस। 23 400/23। The total expenditure of the company is how many times the total expenditure on research and development and salary। नहीं ये पूछा था, सॉरी इसमें ये पूछा था कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सैलरी जो 20 वैल्यू थी इसका कितने टाइम्स है, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से 5 चौक 20 23, यहाँ से क्या निकल गया 4 पंजे 20, ऑप्शन में देख लो 5 एक ही ऑप्शन में है, सीधा लगा दो। इन हाउ मैनी ईयर्स विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट रेट इतना। उसने क्या कहा है कि मैंने मान लिया 100 रुपये है मेरे पास, उसने कहा इतने % मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा, यानी कि 1 साल में मुझे, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 2 2 जब हो रहा है, यानी कि 12.5% 1 साल में मिलेगा। उसने कहा है कि प्रिंसिपल हमारा 100 था और हमें जो रेट हमारा ये हुआ, और उसने कहा जो इंटरेस्ट हो वो भी प्रिंसिपल के इक्वल ही हो जाए, वो कितने साल में होगा, यानी कि 100 रुपये हम कितने साल में कमाएंगे, 1 साल में कितने कमा रहे 12.5, तो 100 कितने साल में कमाएंगे, यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी 12.5 8 100, चाहे आप ऐसा कर लो 0 यहाँ हुआ और 25 पंजा 125, 25 चौका 100 5 40, 8 साल में ही हमारे पास 100 ब्याज बन जाएगा 100 ही रुपये पे, जो प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा। 30 आदमी हैं, 8 घंटे एक दिन में काम करते हैं, 16 दिन तक एक गड्ढा खोदते हैं। मैंने कई बार बताया, पिछली शीट में बताया M1 D1 और W1 इक्वल टू M2 D2 W2 होता है। M1 दिया है 30, हावर दिए हैं 8 और दिन दिए हैं 16, ये टोटल वर्क हुआ, इतना इन्होंने काम किया। इन्होंने कहा है कि कितने घंटों में, 32 आदमी हैं और 20 दिनों में उनको कितने आवर लगेंगे यही काम करने में, तो 0 से तो 0 गया, 16 2 जा 32, 2 2 जा 4, ये 4 हुआ, 4 2 जा 8, यानी कि 2 3 जा 6 आवर पर डे, उसको 6 आवर पर डे लगेंगे। सर्कल का क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, ये इसका सेंटर है और 2 कोर्ड्स हैं ए बी और सी डी, ये हमें दिखाई दे रही ए बी और सी डी, ये इंटरसेक्ट कर दी रही है एक दूसरे को पी पे, ये इसका सर्कल का सेंटर था और यहाँ इस पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ए बी यानी कि पूरे ए बी की वैल्यू 15 दी है, जबकि पी बी की वैल्यू 9 दी है, और अगर पूरे की 15 है और ये 9 है तो ये हो जाएगी 6, और सी पी की वैल्यू दी है 3। मैंने आपको कल भी बताया था, और पी डी फाइंड करने हैं, ये हमें फाइंड करना। जब भी किसी सर्कल में 2 लाइन ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ए बी और सी डी, इंटरसेक्ट पॉइंट कुछ भी मान लो, ओ मान लिया मैंने,
तो जो इनका रेशो बनता है ना वो ये होता है AO इंटू OB, यानी कि AO इंटू OB इज इक्वल टू होता है CO इंटू OD, CO इंटू OD। तो यहां से हम निकाल लेंगे AO की वैल्यू है 6 और OB की वैल्यू है 9 इज इक्वल टू CP की वैल्यू है 3, PD की वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, सी आंसर। देखिए बोर्ड मास से फिर आगे क्वेश्चन, और हर शिफ्ट में और आगे भी जितने एग्जाम होंगे, चाहे CPO CGL कोई भी कंपटीशन का एग्जाम उठा लो, बोर्ड मास से एक सवाल आएगा। इसके अलग से आपको रोज 15 क्वेश्चंस करके देखने होंगे, तभी आपकी स्पीड बनेगी। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट के अंदर सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ये देखिए, और टेबल कम से कम 30 तक आपके टेबल भी याद होनी चाहिए। पॉइंट तो इसमें ही 25 पंजे 125 होते हैं और एक के बाद पॉइंट ले रहा है, यानी कि हम इसको लिखेंगे 13 माइनस 12.5 हुआ। इसमें से जब ये माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 0.5 प्लस, और देखिए 7.5 की 8 में मल्टीप्लाई है, 8 5 जा 40, जीरो तो पॉइंट के बाद होता ही ना, हम लिखेंगे भी नहीं, लेकिन 4 कैरी हो गया, 8 7 जा 56 और 4 60, ये हो गया 60.5 यहां तक। अब ये 60.5 63 में से सब्सट्रैक्ट है, 63 माइनस 60.5, यहां से हमारे पास निकल के आएगा 2.5, यानी कि यहां तक की वैल्यू 2.5 हो गई हमारी। इन क्वेश्चंस को आपको डिस्प्ले पे सोल्व करना होगा पेपर में, अगर इनको लिखोगे उतारोगे कम से कम 2 मिनट साफ आपकी, और आप पीछे रह जाओगे क्वेश्चन करने में। 2.5 से 2.25 को डिवाइड करना है, यानी कि 2.25 को 2.5 से डिवाइड करना है। आपको टेबल अगर 25 का याद है, आप जानते हैं 25 नम्मा 225 होते हैं, और हम देख रहे हैं ऊपर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी कि नीचे 100 आएगा और ऊपर 10 आएगा, यानी कि 25 नम्मा 225 हो जाएंगे, लेकिन 10 है तो 0.9 आएगा, 0.9, और 2.1 पहले से दिया है प्लस 0.9, 2.1 और 0.9 ये 3 निकल के आ गई वैल्यू हमारी। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, केवल एक आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी दिया है 11, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, और ये हमें फाइंड करना, ए बी की वैल्यू 15 दे दी, 15 2 जा 30, ये 30 इधर सब्ट्रैक्ट होंगे इससे, तो ये निकल कर जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, और 12 में से 3 गए 91, ऑप्शन नंबर बी। 3600 रुपये उसने डिवाइड किए हैं सीमा, कोमल और रीतू के बीच, किस रेशो में? इस रेशो में। सीमा का और कोमल का रेशो दे दिया उसने 1.5 और 2, यानी कि सीमा का और कोमल का रेशा 1.52 है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पॉइंट हटा दूंगा तो इधर 0 बढ़ जाएगी, यानी कि 15 और पॉइंट हटा लिया 15 और 20, ऐसे 5 से करूंगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी कि सीमा और कोमल का रेशो, सीमा और कोमल का रेशो 3:4 आया। और कोमल और रीता का क्या दिया है 2 और 2.5, यहां से भी मैंने पॉइंट हटा लिया, पॉइंट हटा लिया तो ये बन जाएगा 20 और 25। अब इसको 5 से करूंगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। यहाँ पे भी कोमल की वैल्यू 4 है और यहाँ पे भी कोमल की वैल्यू 4 है, तो रेशो में रीता क्या आएगा, रेशो में रीता आएगा यहाँ पे 5, और इसने इनका सम होगा 3 और 4 7 और 5 12, और 12 की वैल्यू क्या दी है 3600 रुपये। अगर 12 इक्वल टू 3600 रुपये है तो 1 इक्वल टू 300, और पूछा क्या है रीता का शेयर पूछा है, रीता की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 300 पंजे 1500, जो ऑप्शन बी है राइट आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसने पूछा है व्हाट इज द रेशो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि इन दोनों का रेशो, टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस एंड इंटरेस्ट लोन, यानी कि टैक्सेस और इन दोनों का रेशो पूछा है। यहाँ से निकल जाएगा 25 और 17.5, इनको हम ऐड कर लेंगे, 25 और 17 कितने होते हैं 42,
42.5 यहाँ से निकल गया। और रेशो पूछा किससे है, टैक्सेस और इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि 10 और 22.5, 22 में 10 ऐड करेंगे 32.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। 40 5 से डिवाइड कैंसिल करेंगे, 5 8 जा 40 बचेंगे 2, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 बचेंगे 2, 5 2 जा 5 5 जा 25। यहाँ से एक बार और कैंसिल हो जाएगा 5 से 17 और 13, बी ऑप्शन। पी क्यू आर एस एक आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू और क्यू आर 10 के इक्वल दिए, यानी कि ये P है, ये Q है, ये R है, और पी क्यू क्यू आर के बराबर दिया है जो है 10 और 10, और ये 90 डिग्री है। तो आइसोसेलस ट्रायंगल में हमेशा ये बात याद रखना, अगर ये x है और ये x है जो दोनों इक्वल साइड है, और हमें तीसरी साइड निकालनी हो तो वो हमेशा x√2 होगी, यानी कि यहाँ से ये tan√2 होगी। पूछा क्या है, इसने पूछा है कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं क्यू से, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ये, तो पी आर पे यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, तो इसकी लेंथ पूछी है, पर इसकी लेंथ बतानी है मैं, ये बतानी। तो आइसोसेलस ट्रायंगल याद रखना हमेशा, जब भी एक आइसोसेलस ट्रायंगल हो और 90 से निकली, यहाँ पे भी एक 90 एंगल बनाती हो, तो ये 1 1 1 ये इनका रेशो होता है। अगर इस पूरे की वैल्यू 2 है तो जो ये परपेंडिकुलर होगी वो इसका आधा होगी, यानी कि अगर ये पूरी tan√2 है तो ये 5√2 होगी, यहाँ से निकल के आएगा 5√2 इसका आंसर होगा। इस थ्योरम को याद रखना कि आइसोसेलस ट्रायंगल जिसकी दो भुजा बराबर होती है और जो तीसरी भुजा होती है उस पे अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करे तो वो इस बड़े वाली भुजा का आधा होती है, 5√2 इसका आंसर होगा। 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, और पूछा गया है tan थीटा। देखिए वैसे तो इसने दिया है कि थीटा 0 और 90 के बीच में है, वैल्यू भी यहाँ से पुट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में कुछ ऐसी वैल्यू है जो tan थीटा 0 से लेकर 90 के बीच में होंगी नहीं, √2 नहीं आएगा, √6 नहीं आएगा, ये दोनों आएंगे। तो हमें इसको किसी भी तरह साइन थीटा को या तो कोस बनाओ या कोस थीटा को साइन थीटा बनाना ही पड़ेगा, इसमें हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। चलो यहाँ से देखेंगे, और अगर मैं यहाँ पे कोई एक वैल्यू को 0 बना दूं, अगर मैं यहाँ पे 90 रख लूं, 4 cos स्क्वायर थीटा, cos 90 तो 0 ही होएगा, ये तो सारे 0 जाएगा, ये बचेगा -3 प्लस, यानी ये आएगा, ये 0 के इक्वल नहीं हो रहा, यानी कि 90 तो यहाँ करेक्ट नहीं बैठ रही। अगर मैं 60 पुट कर लूँ, रहने देते हैं हम इसको, वैल्यू पुटिंग से होगा ही नहीं। 4 cos स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और प्लस के 2 इक्वल टू 0। यहाँ से होगा 4 cos स्क्वायर थीटा -3 अंदर मल्टीप्लाई होगी, और माइनस और माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2, 4 cos स्क्वायर थीटा और 3 cos स्क्वायर थीटा ये हुए 7 cos स्क्वायर थीटा, -3 प्लस 2 यहाँ से निकल आएगा -1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 1/7। अगर मैं इसको स्क्वायर को हटा दूं तो ये आएगी 1/√7। और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ से मैं सीधा सी बात है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल में इसके सभी जानते हैं राइट एंगल थ्योरम को, तो ये यहाँ से निकल जाएगी √6, √6 का स्क्वायर 6 होगा, 6 + 1 इसके इक्वल होगा। हमें निकालना है tan थीटा जो कि होता है P/B, यानी कि √6,
क्योंकि बी की वैल्यू तो 1 है और नीचे कुछ भी रख लो √6 ही आएगा। बी आंसर इसका सही है। अ रनर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इफ ही रन एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर आवर। तो बताया है कि उसकी स्पीड में कितने परसेंटेज का डिक्रीजमेंट हुआ। ये कितना इजी सवाल है। पहले वो 40 से जाता था, अब वो 30 की स्पीड से जा रहा है। कितने का डिक्रीजमेंट हुआ है? 10 का। किस पे? 40 पे। यानी कि 1/4 का रेशो है जो 25% के इक्वल होता है। यहाँ से आप चाहे निकाल भी लेना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ से दिया है a माइनस बी इक्वल्स टू 4 और a की क्यूब माइनस बी की क्यूब 88 और वैल्यू फाइंड करनी है स्क्वायर। यहाँ से देख लो, जो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। a माइनस बी तो क्वेश्चन में अवेलेबल है, बस हमें किसी तरह ये फाइंड करना है। अब हम इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। a की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर होता है a माइनस बी और अंदर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख, ये माइनस बी है याद रखना, a माइनस बी। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इस वाली वैल्यू को जो अंदर ब्रैकेट के हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 3ab। चाहे आप इसको ओपन करके देख लेना, वापस से यही आएगा। अभी दिखा देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के 3ab और 3ab से 2ab जाएंगे तो वापस ab बचेगा। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ये लिख रहा हूँ यहाँ पे a की क्यूब माइनस बी की क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी बाहर था ये और अंदर मैंने क्या ले लिया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 3ab। अब यहाँ वैल्यू दी हुई है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब की 88, a माइनस बी की वैल्यू दी है 4 और यहाँ पे भी a माइनस बी की वैल्यू दी है, उसका स्क्वायर हो जाएगी 16 प्लस 3ab। इसको इससे कैंसिल आउट करूंगा 22 और ये 16 इधर जाके इसमें माइनस भी होंगे और बराबर 3ab। जब 22 में से 16 माइनस होंगे तो ये बचेगा 6 और 6 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ए बी की वैल्यू निकल के आएगी 2। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू भी है और a माइनस बी की वैल्यू भी है। हमें निकालनी है a प्लस बी की वैल्यू। हमें इसमें एक आइडेंटिटी और यूज करनी होगी और वो मैंने माना a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a भी कितना दिया हुआ है 2 माइनस के 2ab यानी कि माइनस के 4 और a माइनस बी कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये 4 इधर जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकल के क्या आएगी 20। अब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, ए बी भी अवेलेबल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी अवेलेबल है और हमें निकालना है a प्लस बी। हमें निकालना है a प्लस बी। a माइनस बी तो हमारे पास अवेलेबल ही है तो यहाँ एक a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं खोल लूंगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 20, ए बी की वैल्यू है 2 प्लस 2ab करूंगा तो 4 हो जाएगा यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू आई 24 और जब स्क्वायर को मैं हटाऊंगा तो इसका रूट बनेगा अंडर रूट और अंडर रूट को मैं लिखूंगा 2√6 तो a प्लस बी की वैल्यू तो आ गई 2√6 और a माइनस बी की वैल्यू दी है 4 यानी कि 4 2 जा 8√6 हमारा आंसर। ये क्वेश्चन लेंथ इसलिए बना, इसमें ना तो डायरेक्ट वैल्यू पुट, हमसे वैल्यू पुट हो ही नहीं पा रही और ये आइडेंटिटीज में यूज करनी होगी। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और आगे भी हमारी शिफ्ट वाइज वीडियो आती रहेंगी। डेली प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही लगाने होंगे। हालांकि आपको मैं समझाने में आपको थोड़ा खोल के बता रहा हूँ, पर अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आपको ये क्वेश्चन स्पीड से करने ही होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे इस गोल्डन बुक को सब्सक्राइब जरूर करें।